हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश। वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में हम थर्मल एक्सपांशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में भी हम वही करेंगे। थोड़ा और न्यूमेरिकल सीखेंगे और पहले न्यूमेरिकल भी आपकी स्क्रीन पे। At 40 degrees Celsius, a brass wire of 1 mm radius is hung from the ceiling. A small mass M is hung from the free end of the wire. When the wire is cooled down from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, it regains its original length of 0.2 meter. The value of M is closed. Coefficient of linear expansion and Young's modulus of brass are 10 to the power minus 5 per degree Celsius and 10 to the power 11 Newton per meter square, and G is equal to 10 meter per second square. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास एक ग्रास वायर है, इसका एक एंड हमारी सीलिंग से लगा हुआ है और दूसरा एंड जो है उस पर एक मास लगा के लटका है। सो ये मास को हमें फाइंड करना है। इसकी क्लोज टू वैल्यू इन चार ऑप्शन में से कोई एक है, हमें उसे टिक करनी है और इस मास की वैल्यू फाइंड करनी है। वैराज स्ट्रिंग जो थी ये ब्रास वायर वो 40 डिग्री सेल्सियस पे थी, उसके बाद उसको कूल करके 20 डिग्री सेल्सियस पे जब लाया तब उसकी ओरिजिनल लेंथ बाहर आई, दैट इज 0.2 मीटर। दिस इज गिवन एंड आल्सो देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस एंड यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें इस वायर की रेडियस भी गिवन है, r इज इक्वल टू 1 mm और 1 mm पता है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, क्योंकि मेरी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यंग्स मॉडुलस का यूज़ करना पड़ेगा और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mg l अपॉन a इंटू डेल्टा l। ये हमारा मेन फॉर्मूला है और इससे हमें m मिल जाता है, m इज इक्वल टू y a डेल्टा l अपॉन g into l. So this is the equation that is required. मास में फाइंड करना है और इन सब की वैल्यू हमें गिवन है। तो डेल्टा l अपॉन l की वैल्यू हमें नहीं पता है, दैट विल बी डिराइव्ड नाउ। हमें पता है कि थर्मल एक्सपांशन का फॉर्मूला है डेल्टा l इज इक्वल टू l अल्फा डेल्टा t। दिस इज लीनियर थर्मल एक्सपांशन। लीनियर थर्मल एक्सपांशन से हमें ये मिलता है, हमने L अगर हमने ट्रांसफर कर दिया तो डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो इसमें डेल्टा L अपॉन L इस पार्ट को अगर हमने अल्फा डेल्टा टी पुट किया तो M इज इक्वल टू हो जाएगा y a अल्फा डेल्टा टी अपॉन g। सो दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन टू सॉल्व द इक्वेशन। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। आप यहाँ तक आ जाइए, फिर हम सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे। आई होप आप ये इक्वेशन कैसे है वो समझ गए। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। m इज इक्वल टू 10 टू द पावर 11 a इज अगर r इज इक्वल टू दिस देन a becomes a इज इक्वल टू 5 10 टू द पावर माइनस दैट इज r का स्क्वायर which becomes 22 by 7 10 to the power minus 6. So here we are substituting a value, so it becomes into 22 divided by 7 into 10 to the power minus 6 and alpha is equal to 10 to the power minus 5 and delta t is 20 degree Celsius because 40 और 20 का जो डिफरेंस रहेगा that will be 20 and g की वैल्यू 10 given है क्वेश्चन में। so here it becomes ये और ये कैंसिल हो जाएगा, so 22 into 20 upon 7 into 10 this becomes 44 upon 7 6.28 kg कुछ आएगा ना। यू वंडर कि ऐसे तो कोई ऑप्शन में है नहीं, बट दिस इज क्लोजेस्ट टू ऑप्शन ए दैट इज 9 kg। सो हमारा ऑप्शन ए होता है करेक्ट। आई होप आप समझ गए कि ऑप्शन ए कैसे करेक्ट था, क्योंकि 6.28 इज क्लोजेस्ट टू 9 kg, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है ये आपकी स्क्रीन पे। Two rods A and B of identical dimensions are at temperature 30 degrees Celsius. If A is heated upon 180 degrees Celsius and B up to T degrees Celsius, then new lengths are the same. If the ratio of the coefficients of linear expansion of A and B is 4:3, then value of T is। इस क्वेश्चन में टेम्परेचर फाइंड करना है और यहाँ पे दो रॉड्स हैं A and B जिसकी डायमेंशंस दोनों की इक्वल है, मतलब दोनों की लेंथ सेम है
और वो कहते हैं कि दोनों की जो एक्सपांशन होने के बाद जो रहेगा लेंथ वो भी सेम है। दैट इज अगर इसका हमने चेंज इन लेंथ अगर डेल्टा L1 बोला और इसका डेल्टा L2 बोला तो दोनों इक्वल होंगे। और इसकी जो इनिशियल है L0 इसकी भी इनिशियल L0 होगी। और हमें एक दिया है कि इन दोनों के अगर हमने इसको α1 और इसको α2 बोला तो मैं α1 इज टू α2 गिवन है दैट इज 4:3। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस बेसिस पे स्टार्ट करेंगे और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 तो होगा। तो अगर हम लोग थर्मल एक्सपांशन थर्मल एक्सपांशन की फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो L0 α1 डेल्टा T इज इक्वल टू L0 α2 डेल्टा T2। यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2। अभी इनिशियली यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पे थे दोनों, इनिशियली दोनों ही 30 डिग्री सेल्सियस पे थे, बट बाद में ए वाला जो रॉड है वो 180 डिग्री सेल्सियस पे गया और बी वाला जो है 30 डिग्री सेल्सियस पे गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का अलग अलग होगा, तो दोनों के हिसाब से हम अलग अलग करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग ये और ये कैंसिल करेंगे, L0 और L0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इनिशियली सेम लेंथ थे, दोनों की इनिशियली लेंथ सेम थी। अब α1 और ये हो जाएगा क्या है 180 माइनस 30 और ये हो जाएगा α2 इंटू T माइनस 30। इसकी फाइनल अगर पता नहीं हुई है फाइंड करें। अभी हम अगर α2 को यहाँ लेके आएंगे और इसको यहाँ लेके जाएंगे तो α1 अपॉन α2 इज इक्वल टू T माइनस 30 अपॉन 180 माइनस 30 हो जाएगा 150। 4:3 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 4 आ जाएगा। So T minus 30 is equal to 4/3 into 150, 3 1 का 3 5 का 0। T minus 30 equals to 200 then T is equal to 230 डिग्री सेल्सियस आएगा। 230 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा क्योंकि -30 यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा। एक और स्टेप में यहाँ पर ऐड करूँगा T is equal to 200 plus 30। इससे आता है आंसर T is equal to 30 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हम बढ़ेंगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो आपको फिनिश है। दैट इज एन एक्सटर्नल प्रेशर P is applied on a cube at 0 degree Celsius so that it is equally compressed from all sides. K is the bulk modulus of the material of the cube and alpha is its coefficient of linear expansion. Suppose we want to bring the cube to its original size by heating. The temperature should be raised by. So हमें क्यूब है जिसकी हाइट थोड़ी कंप्रेशन की वजह से कुछ प्रेशर भी अप्लाई किया था बल्क मॉड्यूलस के साथ। के बल्क मॉड्यूलस के साथ हम कुछ प्रेशर अप्लाई करके उसकी जो है साइज छोटी कर दी थी। अब हम उसको हीट करके ओरिजिनल पोजीशन मतलब ओरिजिनल साइज पे उसके लाना है हमें। और उसकी कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन दिया है उसका अल्फा, इसकी वैल्यू इंसर्ट दी है। तो बल्क मॉड्यूलस का एक फॉर्मूला आता है K इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा V बाई V। इसका हम इस फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन जो था दैट इज सिंबलाइज द डायरेक्शन। तो इसको यहाँ लेके आएंगे के नीचे लेके आएंगे माइनस डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू P बाई K। अब हम लोग V को वहाँ लेके जाएंगे डेल्टा V साइन लॉग कर देंगे P बाई K। अब हमें पता है कि हम लोग हीटिंग से करने वाले हैं तो और क्यूब भी है तो वॉल्यूम एक्सपांशन का हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा डेल्टा T। अब हमें पता है कि यहाँ पे अल्फा यूज़ करना है, गामा का वैल्यू का मेंशन नहीं किया, हमें अल्फा दिया है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब हमें कोरिलेशन देखना है या फिर रिलेशन देखना है अल्फा और गामा का। तो हम लोग देखेंगे तो 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। तो गामा के लिए हम लोग V इंटू 3 अल्फा इंटू डेल्टा T। अब इसके जवाब हम लोग लिखेंगे V इंटू 3 अल्फा डेल्टा T इज इक्वल टू V अपॉन K। ये V से V कट हो जाएगा और डेल्टा T इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे P अपॉन 3 अल्फा K। इस ऑप्शन में है दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। आप लिख लीजिए। बहुत छोटा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज नहीं थे कैलकुलेशन टाइप का, सिर्फ एक छोटा डिराइवेशन टाइप का, तो यह था आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे A pendulum clock closes 12 seconds a day if the temperature is 40 degrees Celsius and
gains 4 seconds a day if the temperature is 20 degrees Celsius. The temperature at which the clock will show correct time and the coefficient of linear expansion alpha of the metal of the pendulum shaft are respectively. सो बेसिकली इस रूल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें की जरूरत पड़ेगी कि पहले हमने समझना पड़ेगा कि पूछ क्या रहे हैं। सो हमें बता रहे कि एक पेंडुलम क्लॉक है जो 12 सेकंड कम दिखाता है एक दिन जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगी, और 4 सेकंड ज़्यादा दिखाता है जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगी। अब यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम दोनों आ रहा है, तो हम टाइम वाली चीज़ों को टी से मेजर करेंगे और टेम्परेचर वाले को थीटा से। बेसिकली हमें फाइंड करना है कि हमें कैसा थीटा ढूंढना है जब ये जो है पेंडुलम का वो सही टाइम दिखा रहा है। और सेकंड चीज़ जो हमें इसमें फाइंड करनी वो है अल्फा, कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी वो पेंडुलम शाफ्ट के मेटल की। सो इसे स्टार्ट करने के लिए हम पहले टाइम पीरियड लेंगे इज इक्वल टू 2.L/G। ये इनिशियल है तो यहाँ पर हम लोग नॉट लगा लेंगे, दिस इज इनिशियल टाइम पे। सो हम लोग फाइनल टाइम पीरियड देखेंगे T1 विच इज अगेन गोइंग टू बी सिमिलर टू दिस 2π, बस हम लोग रूट में L0 प्लस डेल्टा L/G कर देंगे, दैट इज चेंज इन L/G। अब डेल्टा L का हमें लीनियर थर्मल एक्सपांशन समय पता है, डेल्टा इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा T, और यहाँ पे टी में हम लोग थीटा यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वाली चीज़ों को हम लोग थीटा से मेजर करते हैं। सो T1 now becomes 2π अंडर रूट L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन G। L0 यहाँ से कॉमन लेंगे, सो T1 becomes 2π अंडर रूट L0 बाई G और 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब इस T1 को हम लोग यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे कि मतलब हम लोग T1 को T0 के टर्म्स में लिखेंगे, मतलब हम लोग 2π और L0 बाई G को एक साथ रखेंगे और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा को हम लोग बाहर रख देंगे। सो दिस बिकम्स 2π अंडर रूट L0 बाई G इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर 1/2, क्योंकि ये रूट में है। सो दिस इज द टाइम पीरियड। अब हम लोग यहाँ से इसे लिख देंगे कि 2π L0 बाई G रूट में जो है दैट इज इक्वल टू T0, तो T1 इज इक्वल टू T0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2। सो दिस इज द थिंग। अब हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें डेल्टा थीटा जो है पता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस T0, क्योंकि बाद वाला जो टाइम पीरियड रहेगा माइनस इनिशियल टाइम पीरियड आएगा हमारा डेल्टा टी। जब हम लोग T1 माइनस T0 करेंगे ना, तो आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग ये साइड इरेज करके डेल्टा टी कैसे निकालते हो बता देता हूँ। सो हम इस इक्वेशन को रिराइट करेंगे, T1 इज इक्वल टू T0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, हमने पावर को हटा देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को वापस से कैलकुलेट करने देंगे, डेल्टा टी को सॉरी। तो T1 माइनस T0 अगर हमने कैलकुलेट किया तो T1 हम ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू T0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस T0। T0 को हमने अगर कॉमन लिया तो T0 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस 1, ये से ये कट हो जाएगा। सो हमारा डेल्टा थीटा आ जाएगा यहाँ पे अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू T0। अब हमें टाइम डिफरेंस जो है दोनों केसेस में देखना है कि डेल्टा टी का एक बार 12 डालना है और डेल्टा टी का एक बार 4 डालना है, फिर उसकी रेशियो निकालनी है। तो एक बार आप यहाँ दिखा चाहिए वो साइड इरेज करके मैं आपको आगे का सोल्यूशन दिखाऊंगा। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे कि टाइम डिफरेंस कब कैसे आया था। पहले केस पे 12 का टाइम डिफरेंस आया था जो एक्चुअल है टाइम से, और दूसरे केस में 4 का टाइम डिफरेंस आया था। तो हम लोग 12 वाले को ए लेंगे, डेल्टा टी ए डिवाइडेड बाय, और डेल्टा टी बी अगर हमने लिया तो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा ए T0 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय अल्फा डेल्टा थीटा बी T0 बाई 2। ये से ये कट हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, T0 से T0 कट हो जाएगा। सो पहले में डिफरेंस आया था 12 और दूसरे में आया था 4, इस दो से इक्वल टू डेल्टा थीटा ए अपॉन डेल्टा थीटा बी।
अब हमारे आंसर के बहुत क्लोज है, क्योंकि पहले हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना था 40 माइनस थीटा, क्योंकि बीच में था ना 40 थीटा और 20, पहला डिफरेंस ये है और दूसरा डिफरेंस ये है, क्योंकि वो उसके बीच में था। तो हम उसे यहाँ पर लिख देंगे 12 इज इक्वल टू 40 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 4 अपॉन थीटा माइनस 20। अब अगर हमने इसे सॉल्व किया, हमने इसे यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, सॉरी इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो मतलब 4 3 सा ये 3 यहाँ पे थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 40 माइनस थीटा 3 थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू 40 माइनस थीटा। इस थीटा को अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 4 थीटा इज इक्वल टू 100 एंड थीटा बिकम्स 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 100 बाई 4 हो जाएगा, नाइस। 4 थीटा इज इक्वल टू 100 है, तो फिर 1 थीटा 25 हो जाता है, बट अगर दिखाने जाए तो 100 बाई 4 दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमें मिल गया कि थीटा की वैल्यू 25 डिग्री है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगी टेम्परेचर, तो जो पेंडुलम क्लॉक है वो सही टाइम दिखाएगा। तो हमें अल्फा फाइंड करना है, तो एक बार आप यहाँ तक आ जाइए, यहाँ से तक हो जाइए, उसके बाद सब इरेज करके अल्फा की कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। सो हम फटाफट अल्फा की कैलकुलेशन करेंगे, बट उससे पहले आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि अगर आप ऑप्शंस को ऑलरेडी देखोगे ना, तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसकी 25 डिग्री सेल्सियस सही दिखा रहा है, बट स्टिल हमको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 ऑप्शन में 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में हो, तो हमको फिर अल्फा भी कैलकुलेट करना पड़ता है। उससे पहले हम यहाँ पे फिर कुछ चीज़ ले लेते हैं जो पहले हमने सॉल्व किया था, उसमें से डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा टी नॉट बाई 2। ये हमें पता है, हमने पहले इसे डिराइव किया था, तो हमें अभी क्या करना है कि यहाँ से टी नॉट को यहाँ लेके आना है। डेल्टा टी बाई टी नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, ये हमें लगने वाला है थोड़ी देर। अब हम लिखेंगे टाइम गेन और लॉस क्या आएगा, टाइम गेन और लॉस। क्यों? क्योंकि एक केस में हमने 4 सेकेंड गेन किया था, दूसरे केस में 12 सेकेंड लॉस किया था, तो हम दोनों की ये साथ ही में लेंगे, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी नॉट प्लस डेल्टा टी इनटू टी। अब ये टी स्मॉल टी कहाँ से आ रहा, ये तो मैंने बताया नहीं गिवन में। आपके क्वेश्चन में आपने देखा रहेगा कि जो 12 सेकेंड आपने लूज किया था वो एक डे के लिए था, सिर्फ वो दिन के लिए। सो वो दिन में जितना टाइम आएगा ना, वो यहाँ पे टी स्मॉल टी, सो दैट डे इज स्मॉल टी दिस। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये कैसे इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा टी बाई टी नॉट इंटू स्मॉल टी। इसलिए मैंने बोला था कि ये लगेगा हम लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। हम लोग डेल्टा थीटा बाई टी नॉट की जगह हम लोग ये पुट कर देंगे। सो ये डेल्टा टी जो है दिस बिकम्स हमारा अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू टी, राइट है, अल्फा डेल्टा थीटा 2 इंटू टी। ठीक, अब हमारे पास दो केस है, एक है 12 सेकेंड वाला और एक है 4 सेकेंड वाला। हम 12 सेकेंड वाला सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे आंसर क्या आएगा। अगर टाइम प्लस 12 सेकेंड है तो अल्फा हमें फाइंड करना है, तो डेल्टा थीटा क्या था वो टाइम है कि 40 माइनस थीटा था वो केस के लिए। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 40 माइनस थीटा, तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना, सो 25 वो लिख देंगे। और टी जो है एक दिन में कितना सेकेंड होता है 60, और मिनट भी 60 होंगे, फिर 24 घंटे होंगे, फिर जाके वो एक दिन में हो जाएगा। एक दिन में 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट इंटू 24 घंटे, एक दिन डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से ये दोबारा कर दो, ये 12 से ये 12 काट दो, तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 25 करोगे आंसर 15 आएगा। 50 इंटू 60 इंटू 60 करोगे 3600 आएगा, 3600। और अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 540 और 2 0, 54,000 आ जाएगा अल्फा। सो 1 डिवाइडेड बाय 54,000, ओके, सो दिस इक्वल्स अल्फा इज इक्वल टू 0.12341885। क्या हमारा अल्फा, और हम कोई आंसर को ऐसे लिखते नहीं है, हम लोग पावर के टर्म में लिखते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू 1.85
1 2 3 4 मान लें into 10 to the power minus 5. This is the alpha, और I hope 25 डिग्री सेल्सियस और ये 1.85 10 to minus 5 अल्फा की वैल्यू कोई एक ही ऑप्शन में होगी, वो ऑप्शन आई होप ऑप्शंस में। सो हम बढ़ेंगे हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Two rods, one of aluminium and the other made of steel, having initial lengths L1 and L2 are connected together to form a single rod of length L1 plus L2. The coefficients of linear expansion of aluminium and steel are alpha A and alpha S respectively. If the length of each rod increases by the same amount when the temperature are raised by T degree Celsius, then find the ratio L1 upon L1 plus L2. ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये पूरी क्वेश्चन एक मनगढ़ंत कहानी है, कुछ सच नहीं हो सकता इसमें से। जानते क्यों? ये लोग कह रहे हैं कि एक है एल्यूमिनियम की एक रॉड है और एक स्टील की एक रॉड है। एल्यूमिनियम की रॉड की लेंथ L1, इसकी L2 में लेगी, दिया भी उसमें, और अभी इन दोनों को ले जोड़ दो, फिर यहाँ तक तो बात ठीक है, जोड़ सकते हैं, जोड़ना रॉड है, क्या है उनकी मर्जी। अब वो लोग कह रहे हैं कि इसको उन्होंने टेम्परेचर T डिफरेंस पे डाल दी, मतलब जो टेम्परेचर चेंज है इक्वल्स टू स्मॉल टी है, यहाँ तक भी हमने मान लिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि इन दोनों में जो एक्सपांशन होगा उसके बाद दोनों की जो इंक्रीज लेंथ होगी वो दोनों सेम होगी। इसका सीधा सीधा ये मतलब आता है कि जो डेल्टा L1 है ना, दैट इज इक्वल टू डेल्टा L2। चलो अभी जो कह रहे तो मान लेते हैं और इसे आगे सॉल्व करते हैं। डेल्टा L1 की जगह हम लिख सकते हैं L1 अल्फा, ये L1 किसके लिए, A के लिए, अल्फा A डेल्टा T के जगह पर T इक्वेट करेंगे L2 अल्फा S और T, T से T कैंसिल, L1 अपॉन L2 हमने लिया, L2 यहाँ लिया, इसको यहाँ भेजा तो अल्फा S अपॉन अल्फा A, ठीक है। इससे चीज़ बात होती है L1 इज इक्वल टू अल्फा S और L2 इज इक्वल टू अल्फा A, ठीक है, समझ में आएगा। अब मैंने पूछा है L1 अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है, तो ये सर लिख देगा अल्फा S अपॉन अल्फा S प्लस अल्फा A, बात करें किसी ऑप्शन में अल्फा एस अपॉन अल्फा एस प्लस अल्फा ये आ गया, तो ये हमारा आंसर आई होप ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी के साथ हम थर्मल एक्सपांशन को करेंगे बार बार, और अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। ये सारे जो न्यूमेरिकल्स में अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। एक दो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे एक PDF फॉर्म में, तो आप उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और कमेंट्स में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।